आप लोग पार्टी कब दे रही है? जब आप कहें। लेकिन एक शर्त पे। अच्छा, आपको ना मुझे एक गिफ्ट देना पड़ेगा। बोलिए क्या चाहिए? मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं। ऊपर वाला आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। तुम क्यों चले गए? मैं हमेशा सुहागन ही रहना चाहती थी बाबा। नहीं नहीं नहीं, इसको मत ले जाओ। अभी अभी हमने देखा कि किस प्रकार 32 वर्षीय गीता की शादी अपने से कम उम्र के व्यक्ति पवन से कानूनी तौर तरीके से हुई और दोनों बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। हाँ, यहाँ ये बात बहुत अचंभित करती है कि शादी में दोनों परिवार में से कोई भी मौजूद नहीं था। क्या ये सिर्फ एक विडंबना थी या इसके पीछे कोई राज छिपा था? क्योंकि अगले ही पल हमने गीता को अपने पति की मौत के लिए बिलखते हुए देखा। ऐसा क्या हुआ गीता के पति को? ये प्राकृतिक मृत्यु थी या किसी गहरी साजिश का नतीजा? आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अरे मिस्टर पवन, प्लीज कम इन। या प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। लीजिए सर, आपका काम हो गया। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ये कौन है? वो गीता है, हमारे ऑफिस की बहुत होनहार लड़की। इसे पहले तो कभी नहीं देखा। अरे देखते कहाँ से, पिछले महीने ही तो कानपुर से ट्रांसफर होकर यहाँ आई है। बहुत मेहनती लड़की है ये। तो मेरे साथ डील कौन कर रहा है? अरे दुबे जी, और कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं बैठा हूँ ना। दुबे जी, इससे तो अच्छा मैं किसी खूबसूरत लड़की के साथ डील करूं। समझ गया। गीता प्लीज कम इन। मैं कम इन सर? या प्लीज प्लीज। यस सर। गीता, ये मिस्टर पवन है। पवन, गीता। हेलो। गीता, पवन न्यूजीलैंड के सारे काम देखते हैं और मैं चाहता हूँ इस बार इस प्रोजेक्ट की डील आप करें। Here are the papers. Okay sir, I'll check the file and get back to you. Yeah. थैंक यू सर। हाय। Oh hi. Please come. Have a seat. मैं आपकी फाइल ही देख रही थी। पवन मल्होत्रा। एक्चुअली मैं न्यूजीलैंड में नहीं रहता, मेरे पार्टनर्स है वहाँ। आई मीन आई स्टे ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी न्यूजीलैंड, हर जगह बसेरा बसा रखा है। And what about your family? फैमिली बसाने की फुर्सत ही नहीं, अकेले हैं। हाँ, पर अब सोच रहा हूँ कि फैमिली बसा लूं। कमा लिया बॉस, जितना कमाना था। Excuse me. Hello. Yeah, I want to order one pizza. 12 inches veg. Please take the address. Gomes Villa, St. Peter Road. Thank you. Mr. Pavan, can we please continue the meeting tomorrow? It's already 6. Yeah, sure. Thank you.
रिलैक्स, मैं देती हूँ। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स ने यही कहा था। बट आई नो मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं कभी ठीक नहीं होगा गीता। तुम भी ना किसी नेगेटिव बातें कर रहे हो। चलो दवाई पी लो। मुझे दवाई नहीं पीनी। अरे क्यों नहीं पीनी? चलो दवाई पियो, वरना डॉक्टर शाह के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगी। मुझे हॉस्पिटल ले जा। नहीं जाना है ना तो दवाई पी लो। और अब तुम्हारी गोली। बहुत कड़वी, मैं नहीं खाऊंगा। अरे अब तो मेरी बात भी नहीं मानोगे। प्लीज। रोहित मुंह खोलो। आई एम सॉरी, तुम पिज्जे वाले को अपना एड्रेस बता रही थी, मैंने सुन लिया और मुझे याद हो गया, यहाँ तक पहुंच गया और दरवाजा भी खुला हुआ था, मैं अंदर आ गया। नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दरअसल तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं खींचा चला है। That's my husband. काफी तबीयत खराब है उनकी, बेड रेस्ट पर है। आई एम सॉरी। अब आई थिंक मुझे चलना चाहिए। क्यों? ये पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड बेड रेस्ट पर हैं। पिज्जा छोड़ा और चल दिए। अब एनीवेज, I'll see you tomorrow in the office at 11. लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो 9 बजे है ना? हाँ, पर मैं मॉर्निंग में लोकल क्लब जाती हूँ योगा के लिए, और फिर वापस आके हस्बैंड को दवाइयाँ देना, उनका ख्याल रखना, इन सब चीजों में 11 बज जाते हैं। ओके, see you tomorrow. Hey, हाय। Hey, hi. तुम यहाँ? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ। अच्छा, कभी मुलाकात नहीं हुई। शायद मैं यहाँ परमानेंट नहीं रहता। वैसे मुझे भी शहर में आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ, काइंड ऑफ न्यू। हो, वैसे मैं ये पीछे वाली गली में ही रहता हूँ। दिस क्लब इज वेरी नियर टू माय हाउस, इसलिए मैं आता हूँ। वैसे आपकी कमर को देखकर लगता नहीं कि आपकी उम्र इतनी होगी। इतनी मतलब? I'm just 32. Really? I mean, you look like 24. मुझे देखो, I'm just 28. पेट ऐसे बाहर आया हुआ है, 38 का लगता हूँ। I do yoga. That makes me look young. मुझे योगा सिखाओगी? Okay. इस तरह से स्ट्रेट खड़े होके हाथ ऊपर। गीता, you're so beautiful. फ्लर्ट कर रहे हो? फ्लर्ट? मैं क्यों फ्लर्ट करूँगा? अच्छा, अपना हाथ दिखाओ। कुछ नहीं है मेरे हाथ में। ओफो, दिखाओ तो सही। अरे कुछ भी स्पेशल नहीं है। दिखाओगी? So beautiful, soft. थप्पड़ खाओगे। गीता, I feel sorry for you. तुम्हारा पति बीमार रहता है, तुम कैसे अपने अरमान दबा कर रखती हो? तुम जानते हो कि मेरे पति बीमार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे टच कर लोगे। गीता, आई डोंट मीन दैट। किस टाइप की लड़की समझा था तुमने मुझे? गीता, गीता, आई लव यू। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम अकेली होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता।
तुम्हारा पति बीमार रहता है, तुम कैसे अपने अरमान दबा कर तुम्हारा पति बीमार रहता है, तुम कैसे अपने अरमान दबा कर I'm sorry गीता, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आई कैन अंडरस्टैंड गीता, जो कुछ भी हुआ, लुक आई एम सो सॉरी। नहीं पवन, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं भी तो इन सब में शामिल थी ना। पवन बस अभी कहीं चले जा, मुझसे मेरी जिंदगी से दूर, प्लीज गो। रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रोहित। मैं ऐसी नहीं हूं ना रोहित, मैं बहक गई थी रोहित, मुझे माफ कर दो। मैं आज रोहित 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 मैं अपनी मर्जी से अपनी बीमारी से तंग आकर सुसाइड कर रहा हूँ, और मेरे मरने के बाद मेरी इच्छा है कि गीता तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा लो। तुम्हारा रोहित। बहुत बुरा हुआ था गीता के साथ। पहले तो कुदरत ने उसके साथ मजाक किया था, और फिर आवेश में आकर वो एक ऐसी गलती कर बैठी जिसका सदमा शायद उसका पति बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसने खुदकुशी कर ली। पर क्या उसके पति ने खुदकुशी सदमे में आकर की थी, या फिर वो गीता से इतना प्यार करता था कि उसने उसका रास्ता साफ कर दिया? वो तो अपने सुसाइड नोट में यहाँ तक लिख कर गया था कि उसकी मौत के बाद गीता को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रोहित, तुम ऐसा नहीं कर सकते रोहित। मैं तो उसके इलाज के लिए लंदन में बंदोबस्त भी करके आया था। कुछ नहीं हुआ था उसे, थोड़े दिनों में रिकवर हो जाता। गलती हो गई मुझसे, जब आपका फोन आया था उन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, या शायद मुझे ही जिद करके आपसे बात करा देनी चाहिए थी।
बेटा, इसके लिए तुम अपने आप को दोषी क्यों मानती हो? ऊपर वाले से जो जितनी लिखवा खिलाता है उतनी जिंदगी जीता है। देखो बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम अपना ख्याल रखो, अब कोई बात हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? I'm sorry. देखो नहीं, अगर क्या मैंने अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए मैंने उन्हें इतनी तकलीफ दी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तुम्हें पता, अगर उस दिन कमरे में तुम और मैं साथ में ना होते तो शायद Stop this. नहीं पवन, लेकिन मैं एक शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं। पुलिस केस बन जाएगा, हम दोनों फंस जाएंगे, मारे जाएंगे। मैं क्या करूं पवन, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, जो हुआ उसे भूल जाओ, मूव ऑन इन लाइफ। और वर्मा जी ने भी सुसाइड नोट में यही लिखा था कि वो खुदकुशी अपनी बीमारी की वजह से कर रहे हैं। उसके बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैं तुमसे अब भी शादी करने के लिए तैयार हूं। हाँ, देखो, जो कुछ भी हो, जो भी बातें हुई, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए नहीं आई कि तुमसे संबंध बना सकूं। मैंने तुमसे कहा था आई लव यू एंड आई मीन इट। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। Will you marry me? मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं। ऊपर वाला आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। आज से ये तुम्हारी दुनिया, मेरी दुनिया, हमारी दुनिया। आओ ऊपर लेके चलते हैं। संभालो खुद को पवन। चल, अरे संभालो, आराम से। सोचा तुमने ना बहुत पी हुई, अभी तुमसे कुछ भी नहीं होगा। मुझे चैलेंज कर रही है? समझ लो कर रही। तो मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जनाब में शराब पीकर कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता। रात को चैलेंज किया था, कैसा लगा? ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। नहीं, हेलो। 5 महीने हो गए पवन, तुम काम में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। पैसा कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। अरे तो मैं भी तो कंपनी का पार्टनर हूँ। आगे से किसी भी पैसे की उम्मीद मत रखना तुम मुझसे। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। क्या हुआ पवन, किसका फोन था? कुछ नहीं, वो मेरे न्यूजीलैंड वाले पार्टनर का फोन था। कैश फ्लो बंद कर दिया है। फिर कुछ नहीं, I'll manage। पवन, तुम्हें ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों है ना, मिलके पूरी दुनिया जीत लेंगे। क्या बात है मैडम, बड़ा प्यार आ रहा है। अभी रात में तो इतना प्यार किया था, अभी और? अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई। क्यों? जनाब तो कहते थे कि उनमें बहुत दम है, अब क्या हो? अब और नहीं। अजीब सा प्यार दिखा रही थी गीता, मानो वो अपनी खोई हुई जवानी के सारे साल पवन से बस हफ्तों में हासिल कर लेना चाहती थी, उसे शराब में डुबोकर। आखिर ये प्यार था या हवस, चाहे जो भी हो, पर अब धीरे धीरे पवन ने अपने कामकाज में ध्यान देना कम कर दिया और हर वक्त नशे में रहने लगा था। धीरे धीरे गीता की जिंदगी में फिर वही दुख बढ़ने लगा था। पहले एक बीमार पति और अब दूसरा शराबी होता जा रहा था। इतना ही नहीं, पवन कर्जे में भी डूबता जा रहा था और गीता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। मैं कुछ और रिसर्च करती हूँ इसके ऊपर, एंड देन मे बी वी कैन। ये उसकी बीवी अरे गीता मैडम। आप लोग कौन है और यहाँ अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी। ओ मैडम, तुम्हारे हस्बैंड को मुझे 10 लाख देने के। तुम्हारे हस्बैंड ने न्यूजीलैंड में बिजनेस प्रपोजल का झांसा देके मेरे से 10 लाख लिया। बाद में अपन को मालूम पड़ा कि कंपनी तो उसको कब का निकाल चुकी है और जो पैसे मैंने दिए थे ना 10 लाख, वो उसने पीने में उड़ा दिया। देखिए, मैं अभी आपसे यहाँ पे बात नहीं कर सकती, मेरे क्लाइंट भी आए हुए हैं, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ और जो भी मामला है वो सब सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, ये अपन का कार्ड है, इसके ऊपर फोन करके बताने का कि पैसा कब मिलेगा। जी। हाँ, चल। Sorry about all this, Mr. Pavitran. You know, some family issues. Relax. I'm tired of all this now. I don't know. Can we continue the meeting tomorrow, please? पवन, वो लोग कितने खतरनाक हैं जिनसे तुमने पैसे उधार लिए, तुम्हें आइडिया भी है? तुम जानते हो आज वो मेरे ऑफिस आए थे मुझे धमकाने के लिए। I'm sorry गीता, मैं उनके पैसे चुका दूंगा। कैसे चुका दोगे पैसे? तुम्हारा बैंक बैलेंस 0 हो चुका है। हमारे पार्टनर ने तुम्हें बिजनेस से बेदखल कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम कैसे चुकाओगे उनके पैसे? अरे लेकिन मेरी अपनी प्रॉपर्टी भी तो है, मैं वो फ्लैट बेच दूंगा और बिकते पीटर के पैसे चुका दूंगा। फ्लैट बेच दोगे? इस तरह से तो तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दोगे, कंगाल हो जाओगे। पवन, इससे बेटर तुम ये शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते? अरे आई एम ट्राइंग गीता, आई एम ट्राइंग यार। पवन, जब तक तुम्हारे पास पैसे है ना, तुम शराब पीना नहीं छोड़ सकते। आज तुम मुंबई की प्रॉपर्टी बेच दोगे, फिर बैंगलोर और फिर एक दिन पापा का ये बंगलो। पवन, इस तरह से तो तुम सारी प्रॉपर्टी अपनी शराब में घोलकर पी जाओगे। पवन, हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्या होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है।
पहले वर्मा जी थे जो हमेशा बीमार रहते थे, और अब तुम हमेशा शराब के नशे में चूर रहते हो। पवन, I want divorce. मुझे तलाक चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए। और एक बार फिर से विधवा कहलाने से बेहतर होगा कि डिवोर्स ही कहलाओ। मैं नहीं जी सकती ऐसे। गीता की जिंदगी में फिर से वही दुख, वही तकलीफ दोबारा दस्तक दे रहे थे जो उसे अपने पहले पति रोहित वर्मा से थी। गीता ने मान लिया था कि उसके जीवन में शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं लिखा। पवन की हालत देखकर वो बहुत डर गई थी, और उसका डरना भी स्वाभाविक था क्योंकि उसने अपने पहले पति को तकरीबन इसी हालत में देखा था। लिहाजा वो जिद पर अड़ गई कि उसे पवन से तलाक चाहिए। उसकी तो एक ही तमन्ना थी कि वो शादीशुदा कहलाए, और अगर कुदरत को यह मंजूर नहीं था तो तलाकशुदा कहलाने में ही गीता को ज्यादा सुकून मिलता। उसने अपना फैसला सुना दिया था। बस अब बारी थी पवन के फैसले। साइन करो इनके पास। इसी की कमी बची थी। पता चल गया कि मेरे पति ने मुझसे ऊपर शराब को चुना। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता पापा। मैंने तुम्हें चुना ही था, ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर से। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। जब मेरा कुछ रहेगा ही नहीं तो बेचूंगा कहां से? क्या बकवास है पवन? Are you out of your mind? मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के तुम्हें सुधारना नहीं है। पवन, तुमने मुझे समझा क्या है? एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है पवन कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम चाहिए, मेरा पति। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। मेरी किस्मत ही पता नहीं कैसी है। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती पवन। मैं नहीं खोना चाहती तुम्हें। नहीं पवन, इस तरह से हम साथ नहीं रह सकते। आजकल हम दोनों के बीच जो हालात, हम जिस तरह से लड़ते हैं, तुम्हारी शराब पीने की आदत में और नहीं बर्दाश्त कर सकती पवन। But listen, let's make it simple. मुझे डिवोर्स चाहिए, और मैं अभी लॉयर से बात करती हूँ। हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। गीता, I'm sorry. I'm really sorry. मैं कल से रिहैबिलिटेशन सेंटर जाऊँ। मैं शराब छोड़ दूंगा। तुम मुझे छोड़ने की बात मत कर। अगर तुम्हें यकीन ना हो ना, हम बाहर खाने में चलेंगे। And I will not drink. Promise? I promise. मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, तो मेरी ये बात मान लो प्लीज। नहीं पवन, मेरे लिए। I love you पवन, I love you.
संभल के चलो पवन। पवन, 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 आज फिर से कितनी शराब पी है तुमने? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अब शराब नहीं पियोगे। तुमने एक बार फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। अच्छा, अगर मैं भरोसे के लायक नहीं हूं तो तुम भी भरोसे के लायक नहीं। मुझे छोड़कर उस बुढ़े के साथ जाकर बैठ गई और वो बुढ़ा तुम्हें अपने हाथों से ड्रिंक पिला रहा था। तमीज से बात करो पवन, वो मेरा क्लाइंट था। अरे तो तुम्हारा क्लाइंट था, तुम उसकी गोद में जाकर बैठोगी या इससे भी कुछ ज्यादा? पवन, अपनी लिमिट में रहो तुम। यू आर राइट, लेकिन आपको इमीडिएटली शराब छोड़नी होगी अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं। तो आपकी किडनी श्रिंक कर रही, शायद हम लोग कहीं मिले हैं। लेट मी गेस, मिस्टर वर्मा के घर जब उनकी डेथ हुई थी। बिल्कुल, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। एक्चुअली गीता के पति का इलाज भी मैं ही कर रहा था। गीता का पति वर्मा मेरा दोस्त था। उसे शराब के साथ पिल्स लेने की आदत थी। कहता था वाइफ एंजॉय करती है। बेवकूफ, एंजॉय के चक्कर में अपनी किडनी गवा बैठा। थोड़ी टिप्स ले लो वहां से कि अपनी बीवी को खुश कैसे रखा जाए। अभी तुमसे कुछ भी नहीं होगा। जनाब में शराब पीकर कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता। गीता का पति वर्मा मेरा दोस्त था। उसे शराब के साथ एनर्जी पिल्स लेने की आदत थी। कहता था वाइफ एंजॉय करती है। एंजॉय के चक्कर में अपनी किडनी गवा बैठा। पवन, पवन, क्या हुआ है पवन? पवन, उठो पवन, उठो। तुम क्यों चले गए? हमेशा सुहागनी रहना चाहते थे पवन। नहीं, 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 इसको मत ले जाओ। राम नाम, राम नाम। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा पति बीमार रहता था, वो तुम्हें सुख नहीं दे पाता था। I want to marry you. Will you marry me? हाँ गीता जी, इस पे साइन कर लीजिए। ठहरो। दुनिया कैसे? तुम मर गए थे? तुमने मुझे मारने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं मरा नहीं।
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तो डॉक्टर शाह ने कहा था कि ये ड्रग्स और शराब की वजह से मर गया। मुझे नहीं पता ये जिंदा कैसे है। 100% श्योर ये इसकी कोई चाल है मुझे फंसाने के लिए। ये मेरी नहीं, तेरी चाल है। तूने सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझ जैसे 5 को फंसाया। हाँ इंस्पेक्टर, मैं इसका दूसरा पति नहीं, बल्कि 5वां था। क्या बात? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? डॉक्टर साहब, मुझे भी ड्रिंक के साथ पिल्स लेने की आदत है, या फिर मुझे मजबूर किया जाता है। कौन करता है मजबूर? मेरी वाइफ। वर्मा की वाइफ भी तो यही कहती है। My wife says I'm good after drink and pills. क्या नाम है तुम्हारी वाइफ? गीता। गीता? गीता? इसका मतलब वर्मा की मौत एक कत्ल है, टाइमली प्लान मर्डर। पवन, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। हो सकता है तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये उसकी आगे की कड़ी हो। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कुड शी? एक बात बताओ, आज वर्मा की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सिर्फ गीता को। उसकी सारी जायदाद गीता के नाम है। बेवकूफ था वर्मा। मरने से 2 महीने पहले वर्मा ने खुद अपनी सारी जायदाद गीता के नाम कर दी। ये पावर ऑफ अटर्नी के पेपर से मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। इस गिल्ट में आकर वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था। जायदाद उसके नाम रहेगी तो वो खर्च कर देगा, और आई एम श्योर कि ये एहसास उसे गीता नहीं दिलाया होगा। पवन, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं ना, तुम शराब पीना नहीं छोड़ सकते। आज तुम मुंबई की प्रॉपर्टी बेच दोगे, फिर बैंगलोर, और फिर एक दिन पापा का ही बंगलो। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये बात सच है तो हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे? सोचो ना, कोई ऐसी बात। उसमें सिर्फ कुछ जरूरत के कपड़े और जरूरत का सामान ही है। गीता के पास कोई ऐसी चीज यही मेरी दुनिया है। जो तुम्हें अजीब लगती हो। हाँ, डॉक्टर साहब, आपका शक सही निकला। घबराओ नहीं, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। मैंने तुझे जो कैप्सूल्स दिए हैं वो बिल्कुल एनर्जी कैप्सूल्स की तरह हैं। गीता तुम्हें शराब के साथ एनर्जी कैप्सूल्स देने की कोशिश करेंगी। तुम वही करना जो मैंने कहा है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और उसके बाद जब तुमने मुझे दवा खिलाई तो मैंने मरने की एक्टिंग की, और मैंने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई ताकि तुम्हारा जुर्म पकड़ा जा सके। फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया, और फिर मैंने वही मंजर दोबारा देखा जो मेरे साथ घट चुका था। Will you marry me? Will you marry me? बड़ी तेज नजरें हैं तुम्हारी। Yeah, I want to order 1 pizza. Please take the address. I'll see you tomorrow in the office at 11. लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो 9 बजे है ना? पर मैं मॉर्निंग में लोकल क्लब जाती हूँ योगा के लिए। Will you marry me? साइन करो इन पेपर्स पर। पवन की सूझबूझ ने उसे उसकी जिंदगी गंवाने से बचा लिया। गीता जान चुकी थी कि उसकी असलियत सामने आ गई,
लिहाजा उसने बयान दिया कि कैसे वो शहर शहर नाम बदलकर पैसे वाले लोगों को लूटती थी और ऐसे शिकार को ढूंढती थी जिनका कोई भी ना हो। फिर उन्हें शराब और शक्तिवर्धक दवाइयों की आदत दिलवाकर उन्हें इतना बीमार कर देती थी कि वो मौत के मुंह तक पहुंच जाए। खैर, गीता पर मुकदमा चला और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 406 और 420 के तहत दोषी करार करते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। जीवन साथी चुनना जीवन का सबसे कठिन और अहम कार्य होता है। किसी भी रिश्ते को पनपने का मौका देना चाहिए और सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी कर गलत निर्णय लेने से आप अपनी ही क्षति करेंगे। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान